नमस्कार। मैं आज आपको एक बहुत ही अलग विषय पे आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। ऑल्दो मैंने एमए इन योगा किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन देन आई डिडंट नो दिस फैक्ट। हम सभी को पता है कि जो हमारा योगिक साइंस है 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। योग गुरु या योग के प्रणेता भगवान शिव है और उसके बाद कई ऋषियों मुनियों पतंजलि इनके द्वारा घेरंड और इन ऋषियों के द्वारा इस योग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमारे अंदर एक परंपरा के रूप में दिया गया है। लेकिन इसके पीछे कैसा गहरा साइंस है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम के उच्चारण से, ब्राह्मरी प्राणायाम, इनसे जो हमिंग साउंड प्रोड्यूस होती है उससे एक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन हमारे शरीर में 15 से 20 गुना बढ़ जाता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ज़बरदस्त लाभदायक है। इसके कई फायदे हैं। स्पेशली आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इसके ऊपर स्टडी की गई है हार्वर्ड में और एयरफोर्स स्टडी ऑफ चाइना के अंदर की गई है और उनकी स्टडी पब्लिश्ड है। मैं आपको सारे वो वैज्ञानिक पेपर, रिसर्च पेपर्स जो अभी तक पब्लिश हुए हैं उनमें से कुछ पेपर्स आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका इसके प्रति ब्राह्मरी प्राणायाम, ओम, इनसे जो हमिंग साउंड प्रोड्यूस होती है उसके क्या फ़ायदे हैं और उसको आप निरंतर करें। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है जिसे एनो कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस होती है और ये इसका मेनली प्रोडक्शन जो ब्लड वेसल्स के अंदर एक लेयर होती है जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं, उसकी सेल्स में प्रोड्यूस होती है। वहाँ से वो ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स के अंदर जाके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है और वेसल को डायलेट करती है। इससे ऑक्सीजन मीन्स ब्लड का फ्लो बढ़ता है। ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो ऑक्सीजनेशन बढ़ता है। जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि ये योग करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ द सेल्स बढ़ता है। दैट्स व्हाट द मैकेनिज्म इज। सेकंड, इससे हमको क्या एडवांटेज होता है? दूसरा एडवांटेज होता है कि ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। जो नाइट्रोग्लिसरीन की एक दवा है जो ब्लड प्रेशर को, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जिसको हो जाता है उसको हम लोग देते हैं, वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। उससे हार्ट की ब्लड वेसल्स और बाकी ब्लड वेसल्स डायलेट होती है और ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके अलावा ये नर्व की सेल्स, न्यूरॉन्स में भी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो एक संदेशवाहक का काम करती है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है और वो संदेश डाइजेशन के लिए, ब्लड फ्लो के लिए, मेमोरी के लिए और विज़न बढ़ाने के लिए या अच्छा करने के लिए वो संकेत डिलीवर किए जाते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के अंदर काम होती है। इम्यून सिस्टम मतलब बाहर के कीटाणुओं से जो हमारा शरीर लड़ता है वो एक इम्यून सिस्टम है। जैसे देश की रक्षा करने के लिए हमारे पास सोल्जर्स होते हैं, सेना होती है, ऐसी हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। और आई थिंक यू नाउडेज एवरीवन नोज व्हाट इज द इम्यून सिस्टम। सो उसके अंदर उसके हमारे बॉडी के सोल्जर्स है, ल्यूकोसाइट्स आर द मैक्रोफेजेस। वो कोई भी बैक्टीरिया जब मैक्रोफेजेस उसको खाती है तो अंदर अपने नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती और ये नाइट्रिक ऑक्साइड उस पैरासाइट को, बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को मारने का काम करती है। इवन ट्यूमर सेल्स को भी मारने का काम करती है बाय डिसरप्टिंग देयर मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, इरेक्शन ऑफ पेनिस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। पेनिस के इरेक्शन में जो मैकेनिज्म है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ जाने से कॉर्पस कैवर्नोसा एक एरिया होता है जिसमें स्पंजी टिश्यूज़ होते हैं और उसके कारण ब्लड फ्लो बढ़ता है, उससे इरेक्शन होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जिन लोगों को डिजीज़ होती है उनको कई बार डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट
व्याग्रा सजेस्ट करते हैं, वो टैबलेट भी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो ये मैंने आपको कुछ रेफरेंसेस दिए। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पैरानाइजल साइनसेस मीन्स इसके चारों तरफ जो साइनसेस होते हैं, अभी मैं आपको फोटो बताता हूँ, उसमें प्रोड्यूस होती है। ये मैंने बताया ब्रोंकोडायलेट हमारे लंग्स की जो ट्री है, लंग ट्री, जो रास्ते जिनसे ऑक्सीजन जाता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है, एल्यूलाइज आते हैं, तो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करती, चौड़ा करती, जिससे कि एयर फ्लो बढ़ जाए, जिससे ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है। तो और यदि हमिंग करी जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन इन पैरानेजल साइनसेस के अंदर 15 to 20 टाइम्स बढ़ जाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, एक साइड ये सारे के फ्रंटल है, इथमाइड है, स्फिनाइड एंड मैक्सिलरी साइनसेस है। इन साइनसेस में एक इपिथेलियम की लेयर होती है। जब हम हमिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, यदि हमिंग नहीं करते तो भी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ऑस्टिया के फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, साइनसेस की डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन का टेस्ट भी किया जाता है। जब भी राइनाइटिस या साइनोसाइटिस हो जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। ये साइनसेस हैं, आपका ये मैक्सिलरी साइनस है, इथमाइड साइनस है, फ्रंटल साइनस है, स्फिनाइड साइनसेस है। इधर से ऑक्सीजन जाती है, हम एयर सांस जब लेते हैं, और यहाँ से जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो अंदर लंग के अंदर जाती है और हमारे ब्लड फ्लो में जाती है। अब ये कितना सुंदर चित्र है आप देख रहे हैं सीलिया का। ये बहुत ही माइक्रो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो हमारे नेजल पैसेजेस में होती है। जो भी हम सांस लेते हैं उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु, जीवाणु, फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक कण होते हैं। उन सबको ये रोकने का और जो एयर अंदर जा रही है उसको प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो इन सीलिया के द्वारा नेजल कैविटी में आके हमारे लंग में जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड पे ये भी एक पेपर की स्टडी है जिसमें ये बताया गया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जाके डायलेटेशन करती है, ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन करती है, ब्लड फ्लो लंग के अंदर बढ़ता है, ब्रोंक्यूल्स का डायलेटेशन होता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, आर्टेरियल रेजिस्टेंस, और ऑक्सीजन एक्सचेंज बढ़ता है। मीन्स हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम करती है। अब क्या जो मैंने बात कही कि हमिंग साउंड से मीन्स प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम के थ्रू या प्राणायाम के द्वारा या ओम के उच्चारण से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, अकॉस्टिक वाइब्रेशन, उनसे क्या नाइट्रिक ऑक्साइड वाकई में प्रोड्यूस होती है? इसके लिए मैंने बहुत सारे पेपर तलाशे और अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर में एक मेरे को पेपर मिला जिसमें ये बताते हैं कि जो हमारे साइनसेस है उसके अंदर हमिंग के दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेपर हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डालिएगा, गूगल करिएगा, पबमेड पे जाइएगा, यू विल गेट लॉट ऑफ साइंटिफिक पेपर। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, ये इसको बोलते हैं सिस्टमिक रिव्यू। सिस्टमिक रिव्यू एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैंने कोई स्टडी नहीं की लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्टडी की है। तो उनकी ऑथेंटिक स्टडी, सारे पेपर्स के डाटा को हम कंपाइल करते हैं। सारे, जैसे होता है ना, सारे लोगों की ओपिनियन को लेके हम एक निचोड़ लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने जो स्टडी की है उनके निष्कर्ष को, उनकी ओपिनियन को लेके एक डाटा एनालाइज किया जाता है, उसको सिस्टमिक रिव्यू बोलते हैं। उनमें उन्होंने पाया कि जो हमिंग साउंड से जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो हमारे शरीर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट रेट कम होती है और इरिटेबिलिटी जो टिनिटस के दौरान होती है वो रिड्यूस होती है। ईसीजी में फेवरेबल चेंजेस आते हैं और रिडक्शन इन स्ट्रेस लेवल होता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिव्यू पेपर ऑफ सिस्टमिक डाटास। दिस यू कैन गो एंड सी दिस आल्सो। फिर एक दूसरी स्टडी, स्ट्रॉन्ग हमिंग फॉर 1 hour डेली टू टर्मिनेट द क्रॉनिक rhinosinusitis. This is a beautiful paper in which they for 4 days
for 1 hour, humming sound was produced. Humming sound means again Bhramari Pranayama was advised, and the patient was treated in just 4 days. Just 4 days. This is the paper. This is an amazing paper also. Another study in this was again published in PubMed, the efficacy of yogic breathing exercise Bhramari Pranayama in relieving the symptoms of chronic rhinosinusitis. Again, Bhramari was used for the treatment of chronic sinusitis. Then again one paper of allergic rhinitis, which is very common. Now I talk about use of nitric oxide in today's era of COVID-19. This is a very beautiful paper. This research was done at Department of Chemistry, North Carolina University, North Carolina, USA, and Johns Hopkins University School of Medicine, Maryland, USA, and in the China, in which this paper is a very elaborate और बहुत ही अच्छा पेपर है. इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे डाटा एनालाइज किए, 200 पेशेंट्स की इन्होंने स्टडी की है, मल्टीपल सेंटर्स पे इसको स्टडी की और उन डाटा को एनालाइज करा है. वो मैं आपको बताता हूँ. नाइट्रिक ऑक्साइड एक फ्री रेडिकल है जो कि has got an important role in cardiovascular and immune system, and recent study reported that nitric oxide level were significantly lower in patient with COVID-19. कोविड-19 जिन पेशेंट को हो जाता है उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन ग्रॉसली रिड्यूस हो जाता है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म. दीज आर द डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड पाथवेज विच सेज दैट इन दिस डिजीज नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हमारे शरीर में ग्रॉसली रिड्यूस हो जाता है. दे प्रूव दैट. Then they also prove that decreased nitric oxide level and bioavailability has been observed in these patients. COVID patient infection may cause nitric oxide dysfunction in the cells and tissue, and inhaled nitric oxide might participate in multiple stages of COVID-19 prevention and therapy. This is beautiful. मीन्स कोविड-19 के दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, और कोविड-19 के पेशेंट को यदि नाइट्रिक ऑक्साइड दी जाती है तो कोविड-19 की बीमारी के लक्षण, उससे होने वाले डैमेज को प्रिवेंट किया जा सकता है, और जिनको हो गया उनके ट्रीटमेंट के रूप में इसको काम में लिया जा सकता है. ये इन्होंने रिसर्च डाटा बताया. अब किस तरीके से काम करता है, ये सारे हैं लंग के, जैसे मैंने बताया था कि जो लंग ट्री है, जो ब्रोंक्यूल्स है उनको डायलेट करता है, वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे कि परफ्यूजन और ऑक्सीजन एक्सचेंज बढ़ जाता है. इसके अलावा ब्लड की क्लॉटिंग, इन दिनों आप बहुत सुन रहे होंगे कि इस बीमारी के अंदर, कोविड-19 की बीमारी के अंदर हमारे खून का थक्का जमने लगता है. जो हमारा लंग है उसके अंदर जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उनके अंदर खून का थक्का जम जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हार्ट में थक्का चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, जिससे स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है. तो वो खून के थक्के को बनाने में रोकने का काम ये करती है. अंदर जो एल्यूलाई में सूजन आ जाती है उसको रोकने का काम करती है, और वायरसेस को मारने का काम करती है. जो कि मैंने बताया था कि वायरसेस मैक्रोफेजेस उसको खाती है. मैक्रोफेजेस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड उन वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करके मार डालती है. अब जो उन्होंने स्टडीज की उसके डाटा इन्होंने पूरे के पूरे एनालाइज किए, और ये बताया कि मार्च 2020 में ये मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल करी गई थी बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड एयर फोर्स मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना टू इन्वेस्टिगेट whether the continuous inhalation of nitric oxide could be used as a rescue therapy to effectively improve the oxygenation and the survival rate of COVID-19 patient. As I said that March 2020 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एयरफोर्स मेडिकल स्कूल ऑफ चाइना के अंदर करीब 200 पेशेंट पे उसका विश्लेषण करा गया, और उन्होंने पाया कि नाइट्रिक ऑक्साइड देने से पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है, और उन्होंने उसके रिजल्ट इस पेपर के अंदर पूरे की पूरे बताए. जो आप चाहते हैं तो इस पेपर को देख सकते हैं. ये पेपर है, मैं वापस एक बार बता देता हूँ. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पेपर. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो
and see this paper in detail. So now question is how to increase the nitric oxide concentration. मैंने आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे किस मैकेनिज़्म के द्वारा होते हैं, वो सब मैंने बताया. अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड को कैसे हमारे अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं. एक वर्ड है, इफ़ यू डू हमिंग साउंड, दिस इज़ द हमिंग साउंड. इस हमिंग साउंड से क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, साउंड वाइब्रेशन, इनको अकॉस्टिक वाइब्रेशंस. और ये अकॉस्टिक वाइब्रेशन जो हमारे साइनसेस है, पैरानेजल साइनसेस, जो मैंने आपको पहले फोटो में बताया था, उसकी एपिथेलियम में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं. वो बढ़ा हुआ प्रोडक्शन हमारी नाक के एयर स्पेसेस में आ जाता है और इनहेलेशन के द्वारा अंदर लंग में जाता है. That is the mechanism. Now deep breathing, one simple system is the pranayama. You take slow, steady, deep inhalation and exhale. This is a simple most mechanism, like just see. This is deep breathing, one way. This is the simplest way. But the best way is humming sound. Hum means this is humming sound. You just do it and you say there are vibrations are produced. So there are two ways. एक तो हम ओम का जब उच्चारण करते हैं तो हमिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. ओम का उच्चारण दो तरीके से किया जाता है. ओम 3 शब्दों का बना होता है, ए, ओ, मा. These are the 3 words. So one way of pronouncing the Om is Om. Another way of pronouncing Om is the O को छोटा सा करके मैं को लंबा कर दिया जाता है. That's what we want. This is another way of pronouncing. So again I do the pronunciation of Om. Sit comfortably, relax, straight spine. Loose clothes, of course I can't lose at this time. So now just watch. So you are making ma last word long and lips are gently closed. A, O, जब मैं बोलते हैं तो lips are attached, means closed, and this close means this mouth is closed and that produces the sound, and that sound causes the vibration, and in the paranasal sinuses that induces the production of nitric oxide. Another way is the Bhramari Pranayama. Bhramari Pranayama can also be done in 2 ways. एक तो है कि सारी उंगलियों को आप लेके अंगूठे को, ये जो कान की पट्टिका है, ट्रेगस जिससे बोलते हैं, इसको आप बंद कर देते हैं और उंगलियों को यहाँ रखते हैं और आप मैं का उच्चारण करते हैं. एक से दूसरे में आपको कुछ गैप देना है और उस गैप के दौरान अपने मस्तिष्क में हुए वाइब्रेशंस को महसूस करना और एंजॉय करना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कभी भी भ्रामरी प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम करने के तुरंत बाद आपको उठ के नहीं जाना है. कुछ देर तक बैठे रहना है और उसके आनंद को महसूस करना है, क्योंकि उसके दौरान
कुछ ब्रेन में वेव्स प्रोड्यूस होती है जो कि आपके कॉग्निटिव बिहेवियर को, आपकी मेमोरी को, आपकी कॉन्शियसनेस को बेहतर करती है और स्ट्रेस के लेवल को रिड्यूस करती है अलॉन्ग विद मोर प्रोडक्शन। लास्ट तरीका है एक भ्रामरी प्राणायाम का, बहुत सिंपल तरीका। इंडेक्स फिंगर को आप दोनों कान के छिद्र में डाल दीजिएगा, लंबी गहरी सांस लीजिएगा, तो ये मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए भ्रामरी प्राणायाम करने के, ओम के उच्चारण के और डीप ब्रीथिंग के, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है। आपको इस संबंध में और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी जिससे आपको फायदा होगा। थैंक यू।